जय जहार संगवारी हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन के यात्रा में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आज के यात्रा के हमर शुरुआत होते राजधानी रायपुर ले। और राजधानी रायपुर ले हमन ह जाबो बस्तर जिला में। संगी हो, बस्तर जिला में एकर सेती आज हमन यात्रा करत हन कि उहाँ के बहिनी मन ह, उहाँ के किसान बहिनी मन ह सुघर मेहनत करके सीताफल के खेती ला करके और सीताफल के द्वारा आइसक्रीम के निर्माण करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाते और आत्मनिर्भर होके खुशहाल जीवन जियत है। तो संगवारी हो, कैसे ढंग से बस्तर के महिला बहिनी मन ह सीताफल के खेती के माध्यम ले आइसक्रीम बना के अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाए है, ये जाने बर आओ चलथन बस्तर जिला में। तो चलो संगी हो, आप मन हमारे संग में चलो। सीताफल की खेती से मिलता है आर्थिक लाभ। आइसक्रीम बनाए या शेक, बढ़ जाता है मुंह का स्वाद। वाकई सीताफल एक ऐसा फल है जो बढ़ा देता है स्वाद, और पारंपरिक या आधुनिक दोनों ही तरह से इसकी खेती की जाए तो किसानों को होता है आर्थिक लाभ। हमारे अपने छत्तीसगढ़ में, विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में सीताफल की खेती बहुतायत से की जाती है। वजह ये कि प्राकृतिक संपदा से भरे हुए बस्तर क्षेत्र की जलवायु सीताफल की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों की ओर, जहां हरे भरे खेत हों, लहलहाती फसलें हों और आत्मविश्वास से दमकते किसानों के चेहरे हों। जी हाँ, आज हम आपको लिए चल रहे हैं कांकेर की ओर, जहां प्राकृतिक रूप से सीताफल कांकेर घाटी की शोभा बढ़ा रहा है, तो वहीं आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से भी इस क्षेत्र में सीताफल की खेती प्रचुर मात्रा में की जा रही है। रायपुर से धमतरी होते हुए आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए हम पहुंच चुके हैं कांकेर, जहां किसान और विशेष रूप से आदिवासी महिलाएं भी सीताफल की खेती कर रही हैं और हो रही हैं आत्मनिर्भर। संगवारी हो, हमन पहुंच गए हैं वो सुंदर जगह में, बस्तर जिला के सुदूर क्षेत्र में, जहाँ महिला बहिनी मन अपन मेहनत लगन से आइसक्रीम बना के काकर संगवारी हो सीताफल ला प्रोसेसिंग करके ओकर गुदा ला प्रोसेसिंग करके सुघर ढंग से आइसक्रीम बनावत है और आइसक्रीम बना के बाजार में ला ले जाते और एकर ले जो लाभ हुआ थे ओकर से ओकर मन के आर्थिक स्थिति है सुदृढ़ बनत है और जेकर कारण आज मन ह खुशहाल जीवन जियत है। संगी हो, गर्मी के मौसम आते तो आइसक्रीम ला देख के सबके मन ललचाते, और वो आइसक्रीम अगर सीताफल के हो जाए तो क्या बात है संगवारी हो। तो संगी हो, कैसे ढंग से ये बहनी मन सीताफल के गुदा ला प्रोसेसिंग करके सुघर आइसक्रीम निर्माण ला करत है, और देखन और जानकारी लेवन। देखा जाए तो बस्तर के किसान पारंपरिक खेती के साथ ही बागवानी की फसलें सफलतापूर्वक उगा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट और पपीते के बाद अब बस्तर सीताफल की खेती के लिए भी पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। जैसे मेरा कांकेर जिले में मुख्य फल है सीताफल। मेरा समूह का नाम है महानदी किसान कंपनी लिमिटेड, जिसमें हम लोग सीताफल का काम करते हैं। मेरे समूह में 7 जुड़े हैं, 50 समूह, जिसमें 500 महिला लोग काम करते हैं। और हम लोग को समूह को ट्रेनिंग केवी के कृषि विज्ञान केंद्र और जिला पंचायत के सर लोग ट्रेनिंग देते हैं और सहयोग भी करते हैं हम लोग को। जैसे हमारा सीताफल खरीदारी समूह के माध्यम से होता है। जो हमारा A ग्रेड का सीताफल हम लोग रायपुर में A वाले बॉक्स में भेजा जाता है, और हमारा जितना भी B ग्रेड का और C ग्रेड का सीताफल रहता है उसमें हम लोग समूह की महिलाओं के द्वारा हम लोग ऑफिस में पल्पिंग का काम करते हैं, जिसमें हम लोग को 8 टन हम लोग को सीताफल खरीदारी उत्पादन होता है हमारे कांकेर जिले में। जैसे ही हम लोग काम करते हैं उसमें भी हम लोग पल्प निकालने का काम करते हैं, तो उसमें हम लोग को 5 टन हमारा सीताफल पल्प निकलता है। उसमें हम लोग रायपुर स्टोरेज में भेजा जाता है।
और उसके साथ ही हम लोग को डिमांड जैसे बाहर का भी आता है, दुर्ग है, रायपुर है और हैदराबाद बाहर से भी डिमांड आता है हम लोग को। उसकी वो जैसे डिमांड आता है वैसे बाहर भी भेजा जाता है। सीताफल बड़ा ही स्वादिष्ट फल है जिसमें पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी के साथ ही आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। यही वजह है इसे खाने से आँखों को फायदा होता है और साथ ही साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इसे कम करने या सामान्य बनाए रखने के लिए भी ये काफी फायदेमंद होता है और भी कई तरह की बीमारियों में इससे काफी फायदा होता है। यही वजह है कि बस्तर के समृद्ध वन क्षेत्र में लहराती हुई पहाड़ियों और जल प्रपातों के बीच जंगली फलदार वृक्ष और औषधीय पौधों के साथ ही साथ बागवानी पौधे, विशेष रूप से सीताफल बहुतायत में उगाया जा रहा है। इसकी खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और प्रशासन दोनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिला उत्तर बस्तर कांकेर में सीताफल का उत्पादन लगभग 8000 मीट्रिक टन के आसपास होता है और यहाँ पर जो सीताफल पैदा होता है कांकेर ज़िले में वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। उसमें मीठापन अन्य किस्मों की तुलना में ज़्यादा रहता है। इसी कारण से कांकेर ज़िले की सीताफल की मांग पूरे राज्य में जो रायपुर, दुर्ग, भिलाई जो बड़े शहर हैं वहाँ रहता है। और इन्हीं बातों को देखते हुए चूँकि यहाँ पर सीताफल के पेड़ जो है फैले हुए रूप में है, एक ही जगह पे एकत्रित नहीं है और जंगल में प्रायः स्केटर्ड फैले हुए रूप में होने के कारण इनके विपणन में असुविधा होती थी। तो इन्हीं बातों को लेकर के एक ये हमने किसानों का संगठन बनाया है, महानदी किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड, जिसमें करीब करीब 400 किसान सदस्य हैं और ये पूरे ज़िले में जो सीताफल का उत्पादन होता है उसको समूह के माध्यम से संग्रहित किया जाता है। अलग अलग गांव में इसका संग्रहण केंद्र बनाया गया है और जैसे ही सीजन आता है तो उन संग्रहण केंद्रों पे वहाँ के उत्पाद को एकत्रित किया जाता है। उसके पश्चात उसमें से जो ए क्वालिटी का रहता है, ए ग्रेड का, उस ए ग्रेड के सीताफल को फ्रेश फ्रूट के रूप में पैकिंग करके उसको बड़े शहरों में भेजा जाता है और उसके पश्चात जो मीडियम मतलब छोटा और मध्यम आकार के जो सीताफल होते हैं उनको पल्पिंग, उससे पल्प निकाल करके उसको डीप फ्रीज़र में प्रिजर्व करके रखते हैं और जैसे जैसे मार्केट डिमांड होता है उस आधार पर उसको विभिन्न शहरों में सप्लाई किया जाता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है, पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, वैसे तो बस्तर में प्राकृतिक रूप से सीताफल हा होबे करते, लेकिन अगर एकर ज्यादा उत्पादन लेना है, एकर सुघर खेती करना है, तो एकर लिए हमन ला आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के उन्नत खेती करे के आवश्यकता है। तो संगी हो, सीताफल के आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से कैसे ढंग से उन्नत खेती करन ताकि ज्यादा उत्पादन लेके आर्थिक लाभ ले सकन, ये जाने बर आओ देखन और जानकारी लेवन। यहाँ के बड़े किसान हो या आदिवासी महिलाएं सीताफल की खेती करते हुए आर्थिक लाभ कमा रहे हैं और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। सीताफल वैसे भी लोगों को अच्छा लगता है और अब तो उसका पल्प यानी गूदा निकालकर उससे आइसक्रीम और शेक भी बनाया जा रहा है। सीताफल को बेचकर लाभ कमा ही रहे हैं लोग। उसका पल्प निकालकर आइसक्रीम या शेक बनाने से अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है। हम लोग दिन भर धूप में रह के सीताफल बेचते थे और आमदनी बहुत कम होता था, लेकिन अब जब से महानदी कंपनी सीताफल का बिक्री हो रहा है, तब से हम लोग का जीवन यापन अच्छा चल रहा है और आमदनी भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जब से हम सीताफल इतना बड़ा टोकरी में रोड में लेके बेचाते थे, कभी बेचाते कभी घर आपस चलाने लग पड़े। जब से कंपनी बनी से तब से यहाँ पल्प निकालते, छोटे छोटे ला ए ग्रेड सी ग्रेड और बड़े ला ए ग्रेड बोलते और छोटे ला सी ग्रेड बी ग्रेड, बड़े ला बाहर लिखते और छोटे ला यहाँ पल्प निकालते। हम ही मना काम करथन और हाथ में ग्लव्स लगाथन, मुंह में मास्क लगाथन, सिर में टोपी लगाथन और बैठ के निकालथन, चम्मच में निकालथन और बाल्टी में रखथन और उसके बाद पल्पिंग करथन मशीन में और बहुत आमदनी मिलते और हमारे रोजी भी मिलते 200। एक दिन की रोजी 200 देते। ऐसी 10-15 जन रथन काम करथन। अच्छे फल की अच्छी कीमत भी मिलती है। आदिवासी महिलाओं को सीताफल की खेती करने के साथ ही फसल काटने और उन्हें एकत्र करके एक जगह पर रखने के लिए और फिर उसका पल्प यानी गूदा निकाल ले और उस पल्प से आइसक्रीम और शेक कैसे बनाया जाता है, इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रशासन और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से सीताफल की बहुतायत से खेती कर रहे हैं बस्तर क्षेत्र के किसान और आदिवासी महिलाएं और इसकी अच्छी खासी कीमत भी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ सीताफल के पल्प से आइसक्रीम और शेक बनाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करके ये सभी हो रहे हैं आत्मनिर्भर। नारियों की एकजुटता, नारियों की मेहनत दिलाती है समृद्धि और खुशहाली जैसी अच्छी कीमत। ये कारवां बढ़ता रहे इसी तरह और लिखी जाती रहे आत्मनिर्भरता की कहानियाँ भी इसी तरह। हम लोग सीताफल पहले तो हाँ हमारे गांव में जैसे घर में तोड़ के हम लोग कांकेर लाते थे मार्केट में। दिन भर बैठने के बावजूद भी हमारा सीताफल नहीं बिकता था और मिलता भी था तो 40-50 रुपये। और अभी जब से हम लोग को महानदी के सीताफल खरीदारी चालू किए हैं,
तब से हम लोग को बहुत घर बैठे हम लोग 10 रुपये किलो में हम लोग बिक्री भी होती है और किसान भी ये है खुश है और घर बैठे हम लोग को काम भी मिल रहा है महानदी में। और हम लोग को सपोर्ट करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जिला प्रशासन और वित्तीय संस्था, जो हम लोग को जगह जगह मतलब में हम लोग को ट्रेनिंग और हम लोग को सहयोग भी करते हैं। हमारा सीताफल का मुख्य हमारा कांकेर का फल है, जो हम लोग को 8 टन उत्पाद होता है हमारे कांकेर जिले में। जैसे हम लोग का बड़ा सीताफल रहता है A ग्रेड का, उसमें हम लोग रायपुर में बॉक्स में पैक करके भेजा जाता है। और B ग्रेड का और C ग्रेड का रहता है, जो हम लोग पल्प निकालने को समूह की महिलाओं के द्वारा काम करवाते हैं, जिसमें समूह की महिला हमारा हाथ में गर्ल्स टोपी रहती है, मास्क रहता है, उसमें पल्प निकालने के लिए हम लोग के पास मशीन है, तो उसमें प्रोसेस करते हैं, जो हम लोग को महिलाओं को भी अच्छी खासी आमदनी और घर बैठे काम मिल रहा है। उसमें हम लोग को भी अच्छी खासी आमदनी मिल रही है। और इस बार का हम लोग का 5 टन सीताफल पल्प हुआ है, जिसमें हम लोग का रायपुर और हैदराबाद और बाहर भी हम लोग को में सीताफल पल्प की डिमांड है, वहाँ भी जाता है हमारा। तो हम लोग सीताफल का यही समूह की महिलाओं की मांग है कि आगे से और अच्छे से हम लोग महिला लोग काम करें। और हम लोग अभी पहले से बहुत खुश है, क्योंकि हम लोग के पास कोई काम नहीं था और कहीं नहीं था। जब से महानदी आया है चालू करे है, तब से हम लोग को भी सीताफल का काम चालू भी किए हैं और अन्य योजना में भी जोड़े हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रीमती अमेरिका सोरी है, मैं ग्राम तारास गांव की हूँ। हम लोग का नाम सीताफल पहले हम लोग गांव से लेके लखनपुर जाते थे, दिन भर धूप में बैठकर बेचा करते थे, फिर भी मुनाफा नहीं होता था। लेकिन आज जब से महानदी कंपनी खुली है, हम लोग को मुनाफा भी अच्छे से हो रहा है और हम लोग को घर बैठे काम मिल रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं। बस्तर क्षेत्र में सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल के लिए उपयुक्त जलवायु है। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र और प्रशासन का साथ भी है। यहाँ की आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में पूरी तरह सहयोगी हैं ये सभी। इसीलिए पहले जहाँ सीताफल का उत्पादन ज्यादातर घरेलू खपत के लिए किया जाता था या स्थानीय बाजारों में बेचा जाता था, आज उसी सीताफल का पल्प निकालकर आइसक्रीम और अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं। कांकेर घाटी के घने जंगलों में अपनी महक बिखेरने के साथ ही अब सीताफल के पेड़ किसानों के खेतों में भी अपनी महक बिखेर रहे हैं। महिलाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर बनाए जा रहे सीताफल के पल्प की आइसक्रीम अब स्थानीय ही नहीं, देश भर के व्यापार मेलों में पहली पसंद बन चुकी है। इससे समूह को अच्छी आमदनी भी हो रही है और जो ये महानदी किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड है, ये अपने सदस्यों को संग्रहण करने वाले समूह सदस्यों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से उनको बोनस राशि सीताफल प्रति किलो के हिसाब से देते हैं। और इस प्रकार से वो इकट्ठा होता है अलग अलग संग्रहण केंद्रों में, फिर उसको एक जगह यहाँ ला करके उच्च अच्छे क्वालिटी वाले को बाहर भेजा जाता है फ्रेश फ्रूट के रूप में, और बाकी को पल्पिंग करके। तो इस तरह से पूरा सीताफल का जो, क्योंकि इसके लिए बहुत कम समय इसके फल आने के पश्चात मात्र 20 से 25 दिन में पूरा फलों की तोड़ाई हो जाती है। और इसका जो बिजनेस है वो सीजनल होता है, इसी कारण इसके पल्प एक्सट्रैक्ट करके इसको डीप फ्रीजर में रख लेते हैं और मांग के अनुसार सप्लाई किया जाता है। संगवारी हो बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, और आप मन के मनोरंजन के लिए हम ये सुघर अकल गीत संगीत लेके आए हैं। तो आओ आनंद उठाथन गीत संगीत के।
छत्तीसगढ़ के माटी माँ छत्तीसगढ़ के माटी माँ उपजे सोनहा धान बनी भूति के करैया यावन छत्तीसगढ़िया किसान छत्तीसगढ़ के माटी माँ छत्तीसगढ़ के माटी माँ उपजे सोनहा धान उपजे सोनहा धान बनी भूति की करैया यावन छत्तीसगढ़िया किसान बनी भूति की करैया यावन छत्तीसगढ़िया किसान छत्तीसगढ़ के माटी माँ छत्तीसगढ़ के माटी माँ उपजे सोनहा धान उपजे सोनहा धान बनी भूति की करैया यावन छत्तीसगढ़िया किसान बनी भूति की करैया यावन छत्तीसगढ़िया किसान छत्तीसगढ़ के माटी माँ गांधी नेहरू मोती भगत आवे देश के बेटा छत्तीसगढ़ ला कैसे रे संगी धान के कटोरा गांधी नेहरू मोती भगत मने आवे देश की बेटा छत्तीसगढ़ लागे थे संगी धान के कटोरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बदिन हवे मितान बदिन हवे मितान बनी भूति की करैया यावन छत्तीसगढ़िया किसान बनी भूति की करैया यावन छत्तीसगढ़िया किसान छत्तीसगढ़ के माटी माँ हो दाई दीदी भौजी मन के है सुखल मीठ बोली लइका यौतियान के है सुर संगीत के टोली ताई दीदी भौजी मन के ही सुखर मीठ की बोली लइका औसियान के सुर संगीत की ढोली हम चटनी पेट भर हवाती हम चटनी पेट भर हवाती अथन रोज बिहान अथन रोज बिहान बनी भूति की करैया यावन छत्तीसगढ़िया किसान संगवारी हो आज के हमार यात्रा हा इहे तक के है और हमारी आज के जो कार्यक्रम है वो आप मन ला जरूर पसंद आई सो ही ये आशा विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के और वही अंक में फिर इसने सुग्घर अकन ले जानकारी ला लेके हमन हा उपस्थित होबो तब तक बर हमन ला देवा विदा जय जोहार।